NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनते हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स किस क्लास में होते हैं और उनके क्लास को कैसे हैंडल किया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए मैंने दो क्लासेस बनाए, एक बॉक्स के नाम से और एक मेन के नाम से। तो सबसे पहले मैं बॉक्स में किसी ऑब्जेक्ट के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट के वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, जिसे हम इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्राइवेट, डबल होंगे ये वेरिएबल्स, एक लेंथ और एक डबल और प्राइवेट डबल एक विड्थ होगा और प्राइवेट डबल एक हाइट, क्योंकि हमारे पास एक बॉक्स में लेंथ, विड्थ और हाइट ही होते हैं। तो ये इसके इंस्टेंस वेरिएबल ही कहलाते हैं। अगर मैं एक क्लास वेरिएबल बनाना चाहूँ, क्लास वेरिएबल जिसे हर ऑब्जेक्ट शेयर करता है, हर ऑब्जेक्ट उसको इस्तेमाल करता है और वो वही रहता है, लेकिन अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो लेंथ, विड्थ और हाइट वो मुख्तलिफ हो। मैं एक क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक इंटीजर काउंट और इज़ इक्वल टू 0। इस वक्त इसकी वैल्यू 0 है। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे, कितनी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लास डिफ़ाइन किया है बॉक्स के नाम से, और उसमें एक क्लास वेरिएबल है इंटीजर काउंट का। और इसको क्लास वेरिएबल क्या वर्ड बनाता है, ये स्टैटिक वर्ड इसे एक क्लास वेरिएबल बनाता है कि जब हम स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट का ख़ास एक वेरिएबल नहीं रहता। लेकिन ये तीन जितने भी हैं, ये लेंथ, विड्थ और हाइट, ये हर बॉक्स अलहदा अपने लिए बनाएगा। कैसे बनाएगा हम इसको आगे रीड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख दूँगा, फंक्शंस फॉर ऑब्जेक्ट। तो फंक्शन क्या होगी, मेरे पास हर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मेरे लिए काउंट करो पब्लिक, और ये एक डबल रिटर्न करेगा और इस फंक्शन का नाम होगा वॉल्यूम। और इस फंक्शन में क्या होगा, मेरे पास होगा रिटर्न करो क्या चीज़, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये मेरे लिए रिटर्न करो। तो हमने एक सिंपल सी एक बॉक्स क्लास के लिए कुछ चीज़ें हमने डिक्लेयर की हैं। ये क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा और किस तरह इसका इस्तेमाल होगा और ये किस तरह इसके काम करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन पे आते हैं और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया। और अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, किसका, बॉक्स क्लास का। तो बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम उस क्लास का नाम लिखते हैं बॉक्स, और फिर आगे उस ऑब्जेक्ट का नाम। और अगर मैं ये कर दूँ और ये चीज़ बनाऊँ तो मेरे पास इस तरह की एक चीज़ बनेगी, बॉक्स इस तरह की एक चीज़ बनेगी। तो इस वक्त इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको लिखूँ बॉक्स इक्वल्स न्यू बॉक्स, तो इसके करने से मेरे पास ये इस तरह की एक चीज़ बनेगी, जिसमें हमारे पास बॉक्स में लेंथ, विड्थ और हाइट की मेमोरी रखने की एक जगह हमारे पास आ जाएगी। और तो इस तरह हम इसको बना सकते हैं। तो सिर्फ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ इनको इधर ही असाइन करूँगा। जैसे मैं लेंथ को दे दूँगा 2 और इसको भी 2, विड्थ को भी और हाइट को भी 2। अब हम क्या करेंगे, हम इसके वॉल्यूम को देखेंगे कि क्या है इसका वॉल्यूम, बॉक्स डॉट वॉल्यूम। अब ये हमें कुछ रिटर्न कर रहा है, लेकिन वो सेव कहीं पर नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग भी लिख लेते हैं साथ में, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स स्मॉल x बॉक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने हमें 8 वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमें प्रिंट करके दिखा दिया। अगर मैं एक और भी ऑब्जेक्ट बनाऊँ बॉक्स 1 के नाम से और इक्वल्स न्यू बॉक्स
और यही काम इसके लिए भी करूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं लिख लूँ बॉक्स 1। तो ये मुझे 8E प्रिंट करके देगा, क्योंकि हमने इस वक्त इन सब की वैल्यूज़ एक ही रखी हैं जो कि इसने यहाँ से उठाई हैं। तो इस तरह हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के एक क्लास बना सकते हैं, उसके क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उनको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसी प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे और इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।